श्याम सुंदर हार गए तो तोते से पूछा, ऐ तोता, तुझे तो पता होगा कि किशोरी जी कहाँ छिपी हैं, तू बता कहाँ है। तब तोते ने बताया कि राधा जी वहां है, वहां। श्याम सुंदर गए और राधा जी को पकड़ लिया। अब सखियों ने कहा कि ये तो चीटिंग है। कन्हैया ने तोते से पूछा है, अपने शुक। राधा जी ने शुक से कहा कि तुमने बताया है। हाँ। राधा जी को क्रोध आ गया। श्यामा जी बोली कि तुमने हमारे खेल में शुक थोड़ी सी बाधा उत्पन्न की, इसलिए जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं। अच्छा, ये क्रोध और ये शाप भी एक लीला का हिस्सा था। राधा जी को क्रोध नहीं आता, वो करुणामय है, उन्हें क्रोध नहीं आता। फिर भी लीला के लिए एक कार्य करना था। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि उस तोते का हुआ क्या। अब तोते को राधा रानी ने कहा कि जा, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम मेरे से दूर हो जाओ और इस धरती पर मेरी लीला पूरी होने पर तुम इस धरती पर मेरे से दूर रहोगे, धरती पर आओगे पुनः। जा। अब तो तोता रोने लगा। रो रो के भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी मदद की मैंने और मुझे शाप लग गया। राधा रानी ने अपने गोलोक धाम से मुझे नीचे गिरा दिया, अपने निज धाम से उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मुझे यूं ना जाने दीजिए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि शुक, तुम चिंता ना करो। राधा जी के शाप से तुम धरती पर शुकदेव बनकर जाओगे और वहां जाकर के तुम मेरी और राधा जी की कथा जगत तक पहुंचाना, क्योंकि तुमसे अच्छी कथा संसार में कोई किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि तुम साथी हो। इसलिए तुम शुकदेव बनकर जाओ और मेरी कथा का विस्तार करो, और जिस दिन भागवत की कथा कहोगे उस दिन राधा जी के शाप से मुक्त होकर पुनः गोलोक धाम चले आना। तो वही तोता अगले जन्म में शुकदेव भगवान के रूप में प्रकट भये। किसके रूप में प्रकट भये? शुकदेव जी। जब शंकर जी मां पार्वती को कथा सुना रहे थे तो तोते ने सुनी, पार्वती जी सो गईं और तोते को मारने शंकर जी दौड़े तो वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से प्रवेश करके वह तोता गर्भ में प्रवेश कर गया। कहां समा गया? व्यास जी की पत्नी के गर्भ में। और 12 साल तक भगवान का चिंतन गर्भ में शुकदेव जी करते रहे।